Assalamualaikum. Chapter है circles, class 9th, exercise 9.4, question number 3. If two equal chords of a circle intersect within the circle. तो यहाँ पर एक सर्कल है, गिवन एक सर्कल है, यहाँ पर ये एक सर्कल है, तो इसके हैं टू कॉर्ड्स जो कि इक्वल हैं, जैसे ये एक कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है, तो ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ये दो कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स एक सर्कल के, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज दिस इज कॉर्ड ए बी, दिस इज कॉर्ड पी क्यू, एंड सपोज ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पर। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। तो जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ ऐसे, सपोज दिस सेंटर ओ, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर के साथ, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल एंगल बना रहा है कॉर्ड्स के साथ। दैट मीन्स ये जो एंगल यहाँ पर है, ये एंगल और ये एंगल, हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि यही एंगल जो हम ज्वाइन करेंगे ओ एम, तो ये एंगल ये बना रहा है कॉर्ड के साथ, एक कॉर्ड के साथ, ये एंगल बना रहा है दूसरे कॉर्ड के साथ। तो यहाँ पर हम गिवन में a circle with center O, two equal chords AB and PQ intersect, यहाँ पर intersect कर रहे हैं, intersect at M। तो फिर हमने यहाँ पर O and M is joined, हमने O को ज्वाइन किया है M के साथ, तभी ये एंगल बनेंगे जो हमें प्रूव करने हैं। सो OM इज ज्वाइंट, OM को ज्वाइन किया है, यहाँ पर गिवन है यहाँ पर, तो ये जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये हमें प्रूव करने की इक्वल है। तो टू प्रूव यहाँ पर करना है, टू प्रूव में यहाँ पर दिखाना है एंगल OMA, एंगल OMA इट इज इक्वल टू एंगल OMQ। तो यहाँ पर प्रूव करना है। तो पहले यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में तो फिगर में थोड़ा ऐड करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो सेंटर है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस कॉर्ड पर, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड पी के ऊपर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ड्रा, यहाँ पर OL and this is OF. For suppose OL and OF, draw OL, it is perpendicular on AB, chord AB, and this OF, it is perpendicular on the chord PQ. This is the construction, ये perpendicular हमें डाले हैं। तो प्रूफ में हम लेंगे, तो सिंपल हमें ये और ये एंगल इक्वल करने हैं, तो हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करेंगे। तो लिखेंगे इन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एंगल भी 90 बनेगा, तो ये एंगल भी 90 ही बनेगा, तो दोनों बन गए राइट ट्रायंगल्स। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OLM एंड राइट ट्रायंगल दूसरा है OFM, OFM। क्योंकि जब भी इनको हम करेंगे कॉन्वर्ट, तो हम लाएंगे पहले ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, OLM OFM। अगर इसका नाम लिखेंगे OML, तो यहाँ पर आएगा OMF। हम देखिए इनमें कौन सा पार्ट इक्वल है। पहले यहाँ पर जो OM है, ये दोनों में कॉमन है, ये इसका भी साइड है, इसका भी, दैट इज कॉमन। तो दूसरा, ये इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है और इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल के अपोजिट। ये राइट एंगल, ये इसका अपोजिट साइड, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल और इसका ये अपोजिट, तो OM बन गया हाइपोटेन्यूज। एक तो ये बन गया कॉमन साइड दोनों में, दूसरा हाइपोटेन्यूज। सो OM इट इज इक्वल टू OM। तो ये है दोनों में इक्वल्स, ये यहाँ पर है कॉमन साइड, दोनों में है कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड। आप देखेंगे दूसरा एंगल L, तो है एंगल L, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल L इट इज इक्वल टू एंगल F, क्योंकि ये दोनों ये ईच 90, दोनों 90 है। तो जो राइट ट्रायंगल होते हैं, यहाँ पर एक थॉर्म में है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये जो RHS रूल है, RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये
एक रूल है कॉन्डेंसी में, लेकिन ये तभी अप्लाई होता है जब दो राइट ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल है, लेकिन इस रूल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल्स का जो हाइपोटेन्यूज होगा वो बराबर होना चाहिए। दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होना चाहिए और कोई और साइड। तो यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूज लिया है, OM इसका भी हाइपोटेन्यूज इसका भी, तो OM इज इक्वल टू OM, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है और इक्वल होना चाहिए कोई और साइड। तो हम यहाँ पर देखें क्या कोई और साइड इक्वल है। तो हमने थ्योरम पढ़ी है समरी में, जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं। इट इज गिवन दैट दिस कॉर्ड्स आर इक्वल, ये कॉर्ड्स बराबर है। तो अगर कॉर्ड्स बराबर है तो ये सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगी। दैट मींस ये जो OL है रिप्रेजेंट क्या करता है, OL this represents the distance between the chord and the center, and this OF also represents the distance between the chord PQ and the center. तो ये जो OL is equal to OF, OL it is equal to OF, क्योंकि OL क्या है, OL है distance between center and the chord, and OF also represents the distance between the center and the chord. तो दोनों chords जो होंगे center से होंगे इक्विडिस्टेंट यानी एट द सेम डिस्टेंस। सो OL इज इक्वल टू OF। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, equal chords are equidistant from the center. Therefore now it हो गई congruent, therefore triangle OLM it is congruent to triangle OFM. तो यहाँ पर आएगा RHS right hypotenuse side, RHS congruence criterion या रूल लिख सकते हैं। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीनस तीन एंगल के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग, तो तीन साइड के बराबर। तो हमें यहाँ पर चाहिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। सो एंगल OML इज इक्वल टू OMF। तो देखेंगे इसमें से निकलेगा OML, एंगल OML इट इज इक्वल टू एंगल OMF, एंगल OMF चेक करेंगे OML फर्स्ट थर्ड सेकंड, OMF फर्स्ट थर्ड सेकंड तो आ गया। तो ये जो OMF है इसका दूसरा नाम है FMO, या यहाँ पर LMO भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन एक्चुअली हमें यहाँ पर चाहिए OMA, एंगल OMA इज इक्वल टू OMQ। ये जो एंगल है OML, दिस एंगल OML, तो इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं OMAB। तो OMAB यही एंगल है। तो यहाँ पर है OMF, तो लिख सकते हैं OMQ, तो यही एंगल बनेगा। सो OML के बदले हम यहाँ पर और जो OML है इसका दूसरा नाम है OMA, एंगल OMA। जो OMF है OMF दूसरा नाम है OMQ, इट इज इक्वल टू एंगल OMQ। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।